हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था ना कि हमने इफ्तारी में बनाया था चने और हलवा। तो मैंने क्या किया, मैं उसको उठा लाई थी घर पे। एक्चुअली मुझसे खाया ही नहीं जा रहा था। मैंने आपको दिखाया था, मैंने 2 जगह चने भी लिए थे, फिर एक मैंने मम्मा को दे दिया। बट मेरे पास जो रह भी गया था ना सामान, मुझसे वो भी नहीं खाया जा रहा था। तो मैंने कहा चलो मैं इसको ले चलती हूँ, क्या पता मैं सहरी में खा लूँ, क्योंकि हल्का फुल्का तो है ही, तो हो सकता है कि मैं खा लूँ। तो मैं ले आई थी और मुझसे खा भी लिया गया था, जैसे तैसे मैंने खाया और मुझसे खा लिया गया था। तो खैर ठीक ही लग रहा था। और इसके साथ मैं ले रही हूँ दूध और अब मैं कर रही हूँ अपनी अफ्तारी। अफ्तारी नहीं, सॉरी, सहरी। अच्छा, मुझे ना बड़े कमेंट आ रहे होते कि अभी आजकल आप बहुत लो हो रही हैं और क्या हुआ है। तो कुछ तो चीज़ ऐसी भी है कि ना मैं सहरी में एडिटिंग करती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ, तो इस वजह से आवाज़ थोड़ी सी वैसी भी डल लगती है। अदरवाइज़ बाकी सब ठीक है, अल्लाह का करम है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। और अब मैं जल्दी से सहरी कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ। अच्छा, तो मैंने अभी इशारों में आप लोगों से कुछ कहा था ना, वो यही था कि मैं खा ही रही थी और इतने में अंदर से मुझे आवाज़ आ गई। तो फिर बस मैं भाग के गई और मैडम उठ चुकी थी, तो बस अब मैं उसको गोद में लेके बैठ गई हूँ। तो अब मैं इसको गोद में ले ले ही करूँगी सहरी। तो ऐसा कितना अजीब चीज़ है ना कि बच्चे जब हो जाते हैं हमारी लाइफ में, तो हम ना खा पाते सुकून से, ना हम सो पाते, ना कुछ कर पाते। शायद इसीलिए अल्लाह ने माँ का जो मुकाम रखा है ना, वो इतना ज़्यादा माँ को दर्जा दिया है और देना भी चाहिए। क्योंकि भाई साहब, इनको चलो पैदा करने में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो ठीक है, वो एक साइड में रखो, लेकिन उसके अलावा इनको जो पालने पोसने में जो मेहनत लगती है ना भाई साहब, बहुत ज़्यादा लगती है। तो बच्चों को भी देखना चाहिए कि माँ बापों को बहुत ज़्यादा प्यार करें, क्योंकि बड़ी मेहनत से पलते हैं। अच्छा जी, तो सहरी तो अब हमारी हो चुकी थी और उसके बाद मैंने वही जो घर के नॉर्मल काम होते हैं वो सब खैर कर लिए हैं। और अब मैं बनाने जा रही थी दाल और रोटी। दाल के साथ या रोटी, क्योंकि आपके जीजू आने वाले थे, तो बस मैं बना रही थी। तो आज मैं ना, मतलब वैसे हम लोग मसाला पीस के भी डाल देते हैं, ऐसे भी डाल देते हैं, जैसा मन करे वैसे डाल देते हैं। तो मैंने ऐसी टमाटर प्याज ऐसी डाल दी और दाल में बना रही हूँ अरहर की, ये आप लोग देख लीजिए। तो अच्छी बनी थी। अब मैंने तो खाई नहीं थी, शक्ल में अच्छी थी, बाकी मैंने इनसे पूछा था तो गर्दन तो हिलाई थी। अब अल्लाह जाने अच्छे में हिलाई थी या बुरे में। ये तो यही जाने। खैर, तो मैं मतलब आप लोगों से यही बात करी थी। अब भी पता है क्या हुआ है, जब ये रमज़ान शुरू हुए थे ना, तो इतना ज़्यादा फुल ऑन जोश था और बिल्कुल आप इसी भी बात हुई थी, डिस्कशन हुई थी कि भाई इस बार तो मतलब रोज़ व्लॉग्स देंगे, रोज़ ये करेंगे, रोज़ वो करेंगे। तो अब ऐसा हो रहा है कि मतलब वो वाला वो सुना है ना कि रमज़ान स्टार्ट हुए तो हाउस द जोश, यस। अब ये हाल हो रहा है कि अब वापस आ गए अपने उसी रूटीन पे कि भैया 2 दिन में एक ही व्लॉग जा पा रहा है, क्योंकि नहीं हो पा रहा, नहीं इतनी हिम्मत हो पा रही रोज़ रोज़ एडिटिंग करना, रोज़ रोज़ शूट करना, तो वो सब चीज़ें ना हो नहीं पाती हैं। तो इस वजह से फिर अब वैसे ही एक दिन छोड़ के, अब जैसे मैं पहले व्लॉगिंग करती थी। खैर बहरहाल दाल तो मैंने चढ़ा दी है और यहाँ पर ना आपके जीजू ने ये आ गए थे वो, और उन्होंने कहा था कि फटाफट से मेहंदी भिगो दो, क्योंकि कई बार वो ऑलरेडी कह चुके और मैं भूल जाती थी। तो बस अब मैंने उनके लिए मेहंदी भिगो दी। अब इसको मैं लगाऊंगी उनको रात में, क्योंकि उनके पास टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है, क्योंकि वो काम में अपने बहुत ज़्यादा बिजी हो रहे होते हैं ना। तो इसे अब मैंने भिगो दिया दोपहर में, तो अब मैं उसको लगा दूँगी रात में। तो बस वो रात को लगा के सो जाएंगे और हो जाएगा उनका काम। तो जी, यहाँ पर मेरी दाल हो चुकी है। मैंने इसके अंदर 2 सीटियाँ लगा ली हैं और उसके बाद मुश्किल से 2-3 मिनट के लिए मैंने इसे सिम कर दिया था और अब मैंने खोल लिया है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा-सा चेक कर रही हूँ कि मेरी दाल गल गई। दाल बिल्कुल ठीक है और अभी थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है कि अलग-अलग है, लेकिन ये ठीक है, क्योंकि चलाएँगे ना तो हो जाएगा। और अभी इसमें थोड़े-थोड़े टमाटर भी दिख रहे हैं। आजकल टमाटर पता नहीं कैसे आ रहे हैं, इतने गंदे से टमाटर आ रहे हैं ना। एक वो जो टमाटर वाली बात होती है ना, वो नहीं होता। ऊपर से ऐसा लगता है बिल्कुल रेड, इतना बढ़िया, और अंदर से जब काटते हैं ना तो बड़ा मतलब अजीब सा ही होता है। आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा हो तो ज़रूर बताना। और मुझे इस तरह के जो टमाटर होते हैं ना बिल्कुल पसंद नहीं आते और इतने हार्ड होते हैं ना वो अंदर से। तो बस यहाँ पर फिर कहते, इसीलिए मैं उसको ना चम्मच से इस तरह से करूँ, तो ऐसे करने से ना दाल और वो पानी भी आपस में ही मिक्स हो जाएगा। तो आज जो मैंने दाल बनाई है ना, मैंने प्रॉपर देसी घी में ही बनाई है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना कि मैंने इनसे बोला कि कैसी बनी है, तो वो गर्दन इन्होंने हिला दी थी। तो फिर आज मुझे भी थोड़ा सा गुस्सा आ गया। मैं यही बोल दी, मैंने कहा यार कितना भी अच्छा बना लूँ, कभी
कभी तारीफ़ नहीं करते आगे से। तो बस उनका है ही कुछ इस तरह से ही है मिज़ाज। और इस बात को ना जो नेगेटिव लोग होते हैं भाई साहब, वो इतने गंदे तरीके से ले रहे होते हैं, इतने गंदे तरीके से। मुझे कई बार ऐसे कमेंट्स आते हैं, बहुत ही मतलब बेहुदा कमेंट्स आते हैं, और मैं उन कमेंट्स को डिलीट नहीं करती हूँ। आप लोगों को अगर पढ़ने हो तो आप पढ़ सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में जाके वीडियोस के ऊपर। तो लोग ये कह रहे होते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें पूछते नहीं हैं और तुम्हें जूते की नोक पे रखते हैं ये करते हैं वो करते हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि जैसे इंसान खुद होता है ना, वैसे उसकी सोच भी होती है। रही बात जूते की नोक पे रखने की, तो अल्लाह का शुक्र है ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हाँ, मिज़ाज उनका थोड़ा सा अलग है, ये मैं हमेशा ही बता रही होती हूँ। और सबसे मेन चीज़ ये है ना कि ऐसा नहीं है कि ये मिज़ाज सिर्फ मेरे लिए ही है, मुझसे ऐसे करते हों बाकी अपने घर में सबसे बहुत अच्छे हों। मैंने देखा है वो सबके साथ ऐसे हैं, चाहे मम्मी, चाहे पापा, चाहे भैया, चाहे बाजी, सबके लिए सेम ऐसे ही जैसे मेरे साथ है। तो मुझे भी देख देख के फिर इसीलिए सब्र आ जाता है कि भाई इस सबके साथ ही बंदा ही ऐसा है, और घर वालों को भी देख देख के इसलिए सब्र आ जाता है कि बंदा ही ऐसा है, क्योंकि वो तो उन्हें शुरू से देख रहे हैं। लेकिन उसमें भी काफ़ी लोग ऐसे हो रहे होते हैं ना कि मतलब शादी से पहले एम ही होते हैं और फिर शादी के बाद बदल जाते हैं या वाइफ्स के हो जाते हैं, तो ये वो। बट इनके अंदर ऐसा कोई चेंज नहीं है कि जैसे थे ये वैसे ही हैं। और बस आपसे बातों में देखो मेरा मतलब खाना भी बन गया, मतलब दाल मेरी बन गई है, और इसमें मैंने तड़का भी घी का ही लगाया है। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि वो मैंने चुटकी में क्या डाला था, तो मैंने पहले तो ज़ीरा डाला था, फिर मैंने हींग डाली थी, क्योंकि हींग का जो तड़का होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा और खुशबूदार हो जाता है। तो बस तो ये लाल मिर्च तोड़ के डाल दी थी, तो मुझे मतलब मुझे खुद को ऐसा लग रहा था कि दाल बहुत अच्छी है। बाकी आप शक्ल देख के मुझे बताएं कि कैसी है, ये देखिए इस तरह से। वैसे मुझे खुफिया तंत्रों से पता चला है कि ये मेरी तारीफ़ करते हैं बाहर वाले लोगों से यही बोल रहे होते हैं कि मुझे ना आया था कमेंट कि भाभी भैया आपके खाने की बहुत तारीफ़ करते हैं, तो उससे मुझे थोड़ा-सा अंदाज़ा हुआ कि बाहर तारीफ़ करते हैं लेकिन घर में तो नहीं करते। तो यहाँ पर मेरा खाना बन के हो गया था रेडी, और ये मैं आपको फाइनल लुक दिखा रही हूँ अपनी दाल का। और यहाँ मैंने बना ली है रोटी गर्मा गर्म, और इसके साथ मैंने ये ना सैलेड काट लिया है। और आजकल पता नहीं क्या हो गया है इनको, सैलेड के नाम पे मैं सैलेड काट काट के देती हूँ और ये छोड़ छोड़ के जाते हैं, मैं काट काट के देती हूँ, ये छोड़ छोड़ के जाते हैं। तो ये ऐसे ही कर रहे होते हैं। और वैसे नॉर्मल डेज़ में तो ये होता है ना कि जैसे हस्बैंड वगैरह कोई चीज़ छोड़ भी देते हैं तो हम वाइफ्स खा लेते हैं और वेस्ट नहीं जाने देते। लेकिन अभी चल रहे मेरे रोज़े, तो अब कोई भी चीज़ बचती है ना तो वो फिर सीधा फ़िकी जाती है। तो अब मेरे को भी बहुत ज़्यादा दुख हो रहा होता है कि अब क्या करूँ, अब मेरी भी मजबूरी है। तो ख़ैर अब मैंने ना लिबा को नहला दिया है, और हाँ मैंने इसको लेट ही नहलाया है क्योंकि ये थोड़ा-सा ना फ्रेश लेट ही होती है। तो मेरा ये रहता है कि ये पहले अच्छे से फ्रेश हो जाए, फिर उसके बाद ही मैं इसको नहला दूँ। और वो कैमरा देखते स्टार्ट एक वो होता है ना, ये सॉरी कर रही हैं, अच्छा ये आपको पा कर रही हैं। इनके अलग-अलग स्टाइल्स हैं, तो ये अलग-अलग स्टाइल में करके बता रही हैं। और ये इनकी नोज़ी है। तो मेरे पास ना एक मेरी बहन का कमेंट आ रहा था, सबा शायद उनका नाम है। वो मुझसे हमेशा पूछती हैं कि आप अपने बच्चों के बालों में कौन-सा तेल लगाते हो? तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपने बच्चों के बारे में कौन-सा तेल लगाती हूँ। शायद नाम के लिए थोड़ा-सा माफ़ कर देना, शायद नाम तो यही है। तो मैं लगाती हूँ ये पैराशूट का कोकोनट ऑयल। मैं पहले भी कई बार उनको बता चुकी हूँ कि मैं कोकोनट लगाती हूँ, फिर उन्होंने पूछा कौन-सी ब्रांड का, तो ये है पैराशूट का कोकोनट ऑयल। और ये जो जैसे मेरे बच्चों के अगर आप बाल देख रहे हैं कि वो अच्छे हैं या जैसा भी आपको फ़ील हो रहा है, तो वो थोड़ा-सा जेनेटिक भी होता है। ये सब चीज़ें भी होती हैं, इनका भी काम होता है, लेकिन वो मुझे लगता है कि उतना सच नहीं होता। बाकी जेनेटिक भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर आयरा के भी स्टाइल शुरू हो गए क्योंकि मैं उसको ये इसका सामी शुरू हो गया मेरा सामी इस सामी पे डांस करने लगी हुई होती है। तो बस अब ये ज़्यादा नहीं बनवाएगी अपनी वीडियो। और यहाँ पर मैडम ने मतलब अब नहा धो लिए हैं, तो अब ये करेंगी ब्रेकफास्ट। और खाने के मामले में ना बहुत ज़्यादा चूज़ी है हमारी लिबा। तो मैंने पराठे बना के ले आई थी, और ये सिंपल ही खाती है, ना ये चाय से खाती, ना ये दूध से खाती, ना ये सब्ज़ी से खाती, ना ये किसी और चीज़ से खाती है। सिंपल सूखी चीज़ें खाती है, जैसे कि सूखा पराठा खा रही होती है, सूखी रोटी खा रही होती है, तो ये ऐसे खाना खाती है। मुझे कई बार इस पर बड़ी दया भी आती है। मैं सोचती हूँ कभी मैंने इसके लिए मीठा पराठा भी बना दिया, वो भी नहीं खाती है। मैंने हर तरीके से इसको करके देख लिया है, लेकिन ये कुछ भी नहीं करती है। और ये भी ये नहीं है कि ये रोज़ ही खाए, इसका मूड पे डिपेंड करता है।
मेरा तो खैर काम है बना बना के देना, बाकी भैया बच्चे की मर्ज़ी है। और यहाँ मैं आपको बता दूँ, इसने जो फ़्रॉक पहनी है ना लिबा ने, ये इसकी फूफी ही लाई थी। जब ये पैदा हुई थी ना तभी वो लेकर आई थी, तो बड़ी थी। खैर हम लोग मतलब बड़े ही कपड़े जब भी दे रहे होते हैं ना तो बड़े ही कपड़े देते हैं, ताकि बच्चों को बाद में भी आ जाएँ। और ये तो मेरा ही मानना है कि कपड़े बड़े ही होने चाहिए। मुझे छोटे-वोटे कपड़े ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि बिल्कुल बच्चों के तभी की तभी आएँ। मुझे लगता है कि बच्चों के कपड़े थोड़े-से बड़े होने चाहिए, ताकि कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप फटाका से निकाल के और पहना दो। तो अब लिबा उठ चुकी है, ज़रा मैं जल्दी से उसके पास भागती हूँ। और आज आप लोग के चक्कर में पता है मेरी सैरी में मैं पानी भी नहीं पी पाई, मैं प्यासी रह गई, क्योंकि मैं एडिटिंग में लगी रह गई। अल्लाह! आज मेरा बिना पानी का रोज़ा हो जाएगा। तो जी, अब मैं आ गई थी घर पे, और आज मैंने ज़्यादा कुछ शूट किया नहीं है, क्योंकि ना अब पहले का ही मतलब व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। तो मैं बहुत सारी चीज़ें आपको डिटेल में नहीं दिखा रही हूँ। तो बस आज हम इफ्तार में कर रहे हैं, ये तरबूज़ है। तरबूज़ तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और ये पकोड़े हैं, और ये मतलब वो है। और आप लोग माने नहीं ना, आप लोगों ने हल्ला मचा मचा के मतलब पकोड़े ऐड कर लिए, लेकिन मैं भी थोड़ी-सी चालू हूँ। मैं भी इसमें से बस 1 पकौड़ा खाती हूँ, 1 या बहुत ज़्यादा हुआ तो 2, बाकी समय बचा देती हूँ। और ये भी इतने सारे ना मम्मी ही रख देती हैं, और मैं भी फिर मना नहीं करती, क्योंकि एक सैटिस्फैक्शन हो जाती है कि इतने सारे तो हैं, बाकी भले ही उसमें से 1 खाओ। तो यहाँ पर मैं नमाज़ पढ़ रही थी, और ये बच्चे आके ना मेरे पास बैठ गए थे, मुझे प्यार कर रहे थे, तो मुझे बड़ा अच्छा ही लग रहा था। और यहाँ पर मुझे ना एक मतलब एक लेडी है, पता नहीं अल्लाह जाने कौन है, अल्लाह उन्हें मतलब थोड़ी-सी सद्बुद्धि दे दे। वो मुझसे ये कह रही थी कि अपने बच्चों को मत दिखाया करो। तो मुझे तो मतलब कमेंट पढ़ के भी ना, कई कमेंट ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ के इतना ज़्यादा गुस्सा आया हुआ होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि चलो कोई मुझे कुछ भी कह रहा है, मुझे इतना ज़्यादा मैं माइंड नहीं करती। लेकिन जब मेरे बच्चों के लिए या मेरे परिवार में किसी के लिए कहा जाता है ना, वो चीज़ फिर भाई माँ हूँ तो फिर मुझे तो ज़ाहिर-सी बात है बुरा ही लगेगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आया था, मन तो कर रहा था कि फिर कुछ कह दूँ, लेकिन फिर मैंने कुछ कहा नहीं, अपना गुस्सा पी लिया। तो बस यहाँ पर अभी ये लिबा की शैतानी हो रही थी। और आज हमारे घर में खाने में बना है ये क्या है, ये सीताफल है, भिंडी है। भिंडी कल बनी थी, और ये आलू की सब्ज़ी ये मम्मी ने दिन में बनाई थी, और ये जो सीताफल है ये मम्मी ने अभी रात में छौंका है। तो बस आप लोग भी आ जाइए, खाना खा लीजिए। और आज का वीडियो में इतना ही। वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो ढेर सारा लाइक करना। और ये हरी मिर्च हरा धनिया की चटनी। तो मैं आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। और मैं अभी खाने में 1 ही रोटी ली है मैंने, और मुझे ज़्यादा भूख ही नहीं लगती। तो बस फिर मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।